शिवशक्त्यै नमः। और हम सबके अंदर वो शिव एलिमेंट भी है, हम सबके अंदर वो शक्ति तत्व भी है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग पूरी अपनी लाइफ कंफ्यूजन में अपने अंदर की डिविनिटी को बिना रियलाइज किए हुए बिता देते हैं। एंड हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट। हम राम और सीता की बात करते हैं, बट राम जी हैं, सीता माता है, लेकिन फिर रावण भी है, राइट? सो वेयर एवर देयर इज अ राम देयर इज अ रावण, नॉट जस्ट अ सीता। सोसाइटी अलाउ भी कर लेती है ना बैड बिहेवियर। अभी हमारे फैमिलीज में देखो, वी अलाउ बैड बिहेवियर इन आवर रिलेशनशिप्स। अच्छा प्यार है तो चलो समझ लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। So instead of actually standing up for what is not okay and saying this is not okay, we allow bad behaviors. They have come to take evolution to the next level. वो आए हैं कि अगले युग की शुरुआत हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव ही नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, प्रेम में। तो क्या आपको लगता है कि वो अपने आप में इतने पूर्ण हैं? इस जन्म में या पिछले जन्मों में एक सदमा पहुंचा हो, एक ट्रॉमा हो, एंड उस ट्रॉमा को लेके वो अभी ये महसूस नहीं करना चाहते। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हम हमारे उस ब्रह्मांड का, हम यूनिवर्स का ही मैनिफेस्टेशन है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि यूनिवर्स शिव और पार्वती के यूनियन से बना है। तो हमारे अंदर भी तो एक यूनियन होगा ना, उस शिव तत्व और उस माँ पार्वती के तत्व का, उस फेमिनिन पावर का। आज के पॉडकास्ट में हमने उसी मैस्कुलिन पावर, उसी फेमिनिन पावर की यूनियन की बात की है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हमारी सोल अपने आप में होल है, हम कंप्लीट हैं, फिर भी हमें एक पार्टनर क्यों चाहिए होता है? क्या हमें वो रिकग्नाइज करवाता है? क्या साइंस होंगे कि आपके अंदर का वो शिव तत्व और वो शक्ति तत्व आउट ऑफ बैलेंस है? अगर आउट ऑफ बैलेंस है तो उसे बैलेंस कैसे किया जाए? तो आज हम यूनियन को, उस कॉस्मिक यूनियन को हमारे अंदर समझने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा आज का ये एपिसोड आपको, और स्पेशली अगर आप एक देवी साधक हैं, अगर आप शिव को अपना पिता मानते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत से इंसाइट्स देने वाला है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, शी हैज़ बिन अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन जेंडर एंड कॉन्शियस लीडरशिप, रिनाउंड ऑथर, और वो फेमिनिन पावर पे बात करती हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्पीकिंग ट्री नीलिमा भट्ट जी। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you so much, Rangoli. So nice to be here with all our viewers. आवर प्लेजर मैम। और जो भी हमारा फेमिनिन पावर के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, उसी से मैं खुद अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ। यू नो, कुछ लोगों की प्रेजेंस में बैठ के आपको वो एनर्जी अपलिफ्टमेंट अपने आप के अंदर फील होता है। तो जो मुझे फील हुआ, आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस को भी आज फील होने वाला है। और स्पेशली जो फेमिनिन्स इस एपिसोड को देख रही हैं, वो तो अपने अंदर की शक्ति को और रिकग्नाइज करेंगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। और क्यों ना हम एक मंत्र से शुरू करें? जी बिल्कुल, एक शिव शक्ति के मंत्र से। हाँ जी। और ये मैं आई एम ग्रेटफुल टू माँ ज्ञान सुवीरा, जिन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है। तो उनका नाम लेके let us begin. She is one of my favorites. Yeah, as well. she's wonderful. So we'll chant 3 times. Om Shiva Shaktyai Namaha. Yeah. Okay. Shiva Shaktyai Namaha. Om
शिवशक्त्यै नमः। ॐ शिवशक्त्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। We invoke the Shiva Shakti Samrasya in our Stula Sharir, Sukshma Sharir, Karana Sharir. We start by invoking divine peace in each of these levels of our being, so that in this field of Samrasya, of Shiva Shakti, we will continue this wonderful conversation. Thank you. What a beautiful start. What a beautiful start, I must say. माँ, जैसा ऐसा कहा जाता है ना कि शिव आपके अंदर की चेतना है, शिव आपके अंदर की स्टेबिलिटी है, उसी प्रकार देवी शक्ति आपके अंदर की रचना है, क्रिएटिविटी है, जागरूकता है, और हम सबके अंदर वो शिव एलिमेंट भी है, हम सबके अंदर वो शक्ति तत्व भी है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग पूरी अपनी लाइफ कंफ्यूजन में अपने अंदर की डिविनिटी को बिना रियलाइज किए हुए बिता देते हैं, एंड हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट। तो यहाँ से मेरा एक सिंपल सा सवाल यही होगा कि जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपने अंदर के शिव और शक्ति तत्व को कैसे रिकग्नाइज करे। बहुत खूब। सो सबसे पहले जो हम ये शक्ति लीडरशिप बुक में बताते हैं, और बस यही एक सिंपल है कि वी हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम आवर ईगो। सबसे पहला ये हमने करना है कि क्या होता है जब हम ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, या तो वी रश टू द गट and we get defensive, or we rush into the heart and we get pleasing, self-pleaser, we want to please, we want others to like us, या तो फिर हमारे हेड में चले जाते हैं और हमारे fears आ जाती हैं। तो सबसे पहला ये स्टेप लेना है कि we have to step back from the gut and we have to say I have nothing to defend. Step back from the heart, I have nothing to promote. Step back from the head, I have nothing to fear, no? एंड लर्न, ये साधना है, ये प्रैक्टिस है श्वास के साथ, प्राणायाम के साथ, कि स्टैंड इन योर स्पाइन, ब्रीद अप एंड डाउन योर स्पाइन, एंड देन क्लेम, एफर्म, जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है उसमें, कि आई हैव नथिंग टू डिफेंड, नथिंग टू प्रमोट, नथिंग टू फियर, आई एम हियर नाउ. This is the only reality of this moment, that I am here now. All I need is within me. All I need is flowing through me. Yeah. All I need is coming to me, right? I'm abundant. Yeah. So when you start with your own effort, putting yourself in this space of presence, pure presence, फिर जाके अपने अंदर की जो प्योर शिव तत्व है, अपने अंदर का जो प्योर शक्ति तत्व है, उसे आप फिर प्रकट कर सकते हो. अगर आप प्रेजेंस में नहीं हो तो फिर जो गिरा हुआ तत्व वो प्रकट होएगा, राइट? सो शैडो शिवा, शैडो शक्ति, वो प्रकट हो जाता है. सो योर इनर, इनसाइड ऑल ऑफ अस देयर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी, देयर इज अ फेमिनिन एनर्जी. सो जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जब अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो वो मैस्कुलिन एनर्जी आएगी, अग्रेशन, क्रूएल्टी, spiritually empty, right? These are typical overconfidence, brashness. These are typical unhealthy, toxic masculine behaviors, right? If you're not present, your unhealthy feminine behaviors can also come out from your ego and your shadow self. Which are? So, manipulative, right? Needy, dependent, unfocused. ना वो जो helicopter mom कहते हैं, you're hovering over your children, you're trying to be controlling, possessive, right? That possessiveness, that neediness. So these are also feminine qualities. ये नहीं कि सिर्फ masculine unhealthy होता है, feminine भी unhealthy होता है. True. Right? So when we are not present, we show up in our toxic masculine and our toxic feminine behavior. So the only way out is to step back. And now from this ground of Shiva Shakti, Samarasya, unconditioned self,
as much as possible, when you're only grounded in your breath and you're breathing up and down the spine with a sense of, I'm a child of heaven and earth, right? I am a creation of the Shiva and Shakti Tattva. Now you can notice this moment. What does it need? Does it need me to be more Shiva, right? Do I need to just witness it? Do I need to hold space for the energy that is flowing in this room right now, right? Do I need to show more focus, more direction? Do I need to show more courage, more clarity? Then I will bring out that Shiva Tattva as needed in that moment. On the other hand, there may be moments where I need to be operating more from the Shakti Tattva. They are one and the same. Yeah. They are two sides of the same coin. अर्धनारीश्वर। हाँ, लेकिन कब मैं इस साइड को दिखाऊं और कब मैं इस साइड को दिखाऊं, that decision comes when you are present. Then you will say, oh, you know what? This moment needs me to be more creative. This moment needs me to be more compassionate. ये इसमें ममता की गरज है, right? Like, can I hold space for in a more compassionate way? Can I nurture this space? Is it about caring and sharing, right? True. Then I will play that, right? But all the while from wholeness, when you are present, आप पूर्ण हो. और जब आप पूर्ण हो, फिर ही आप शिव तत्व और शक्ति तत्व को आप प्रकट कर सकते हो अपनी पूर्णता से, in its pure form, in its positive form. If you are not coming from a place of presence, you will inevitably express it in an unhealthy, toxic way, right? Yeah. तो इसलिए देखो हमारे मिथोलॉजी में कितना सुंदर है. हम राम और सीता की बात करते हैं, बट राम जी हैं, सीता माता है, लेकिन फिर रावण भी है, राइट? सो wherever there is a Ram, there is a Ravan, not just a Sita, which is going to show कि inside us there is, माता सीता के पोजीशन से देखा जाए, अगर हमारे अंदर जो शक्ति है, तो उस शक्ति को पूर्ण रूप धारण करने के लिए तो मैस्कुलिन एनर्जी की जो राम तत्व है वो होना चाहिए, बट टू कम टू दैट यू हैव टू ओवरकम द रावण तत्व, राइट? तो वो भी एक रोल प्ले करता है. जो शैडो साइड है उसका भी एक रोल है. इट हैज़ टू क्रिएट द मंथन until the pure Sita Tattva and the pure Ram Tattva can fully emerge and express itself. फिर जाके वो union हो जाता है. Yes, how beautiful. Right? Yeah. So there is a purpose for the so-called villain energy in our life, right? क्योंकि हमें recognize करवाती है हमारे अंदर की जो pure energy है उससे. Yeah. Even from the masculine side, there will be stories, कि सूर्य देव की कहानी है कि एक संजना करके उनकी जो his wife, but then she can't bear his light, so then she creates a Chaya, and then Chaya is with Surya Dev, and then they have children, Yamuna and Shani and Yama and so on, right? So कि in a man's psyche there will be the positive feminine and the negative feminine, and for him to come into his wholeness, he has to learn how to get past his shadow feminine in order to fully receive his pure feminine, the full Shakti, right? तो ये creative tension बनता रहता है कि for a man to achieve his inner wedding, for a man to become the Ardhanarishwar, he needs to battle his dark feminine and his light feminine, right? Yes. To come and then purify and reconcile inside. For a woman, she has to reconcile her shadow masculine and her light masculine to come into her full Shiva Tattva as her divine partner. बिल्कुल, completely agree माँ. और जैसा हमने unhealthy masculine और feminine traits की बात की, यहाँ से मैं healthy masculine और healthy feminine traits को भी जानना चाहूँगी, ताकि हमें पता लगे कि हमारे अंदर की सात्विकता जो है, हमारे अंदर की जो प्योरिटी है, जो शिव और शक्ति है, वो कैसे अच्छे प्रकार से रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में. ब्यूटिफुल. सो जो शिवा है, जो पॉजिटिव मैस्कुलिन है, तो वही ना क्लैरिटी, डायरेक्शन, फोकस, ड्राइंग क्लियर बाउंड्रीज, सेइंग नो, नॉट एक्सेप्टिंग द अनएक्सेप्टेबल, राइट? दैट इज दैट Veera Tattva, the hero energy, right? Fighting the good fight.
okay, not absconding the battlefield. Yeah, हाँ, रणभूमि छोड़ के नहीं जाना. that's Shiva. Yeah, okay, तो that is your healthy masculine. तो healthy feminine क्या है? Caring, sharing, empathy, compassion, right? Nurturing. So if you are only going to say मैं वीर हूँ, मैं बस सिर्फ युद्ध करना जानता हूँ, then you are going to become toxic very quickly. Yeah. Because without balance, Exactly. you fall below the line into unhealthy Because behavior. you're only increasing your one Yeah. part of the energy, right? So think of it always as inhale and exhale. In order to live, तुम्हारी प्राण शक्ति जो पूरी तरह से संपन्न होनी चाहिए, right? It's got to be expressed in its full force. You have to inhale, you have to exhale. You can't say I only want to inhale. I only want to exhale. मुझे inhaling नहीं अच्छा लगता. When people are trying to become adult persons, they tend to choose कि मुझे सिर्फ मेरी masculine energy अच्छी लगती है, तो ये feminine सब छोड़ो, क्योंकि वो devalued है समाज में, उसको कोई honor नहीं करता, respect नहीं करता, वो तो powerless है, तो मैं सिर्फ अपना masculine side दिखाने वाला हूँ या तो दिखाने वाली हूँ, correct? Even women end up showing their masculine energy because they think that is needed to succeed. Exactly. Especially, माँ जब वर्क प्लेस में होते हैं, जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं, तो विमेन भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बन जाती हैं. They always want to lead. Yeah. लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही हो जाती है ना कि आपने सिर्फ, जैसे कि आप जिम गए, आपने सिर्फ राइट बाइसेप को डेवलप कर दिया, आपने लेफ्ट साइड को ऐसे छोड़ दिया, तो बेचारा वो तो बिल्कुल अनडेवलप्ड रह गया, राइट? देन यू आर वंडरिंग कि मेरी लाइफ सीधी क्यों नहीं चल रही, इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, क्यों लोग मुझे चाहते नहीं हैं, मेरे रिलेशनशिप्स क्यों सब ब्रेक डाउन हो रहे हैं, राइट? बिकॉज एट ए बेसिक, ओके, मैस्कुलिन एनर्जी जो काम है, जो कार्य है, वो करवाता है, और फेमिनिन एनर्जी जो है वो आपके रिश्तों को साथ लेके जाता है. Yes. Okay, so task and relationship both have to come together in leadership. अगर आप सिर्फ कहो कि नहीं टास्क करना है, डेडलाइन है, टारगेट्स हैं, इसी को करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू बी गुड एट दैट, बट यू डू नॉट नो हाउ टू नर्चर पीपल, हाउ टू केयर फॉर पीपल, एम्पैथी नहीं है, करुणा नहीं है, आप सिर्फ बस लगे रहो इस पे काम से मतलब, तो फिर ये इम्बैलेंस आ जाता है, राइट? और फिर या तो आप लोग जो है छोड़ के चले जाएंगे, यू विल बी द टॉक्सिक बॉस नो वन वांट्स टू वर्क फॉर, राइट? रिगार्डलेस ऑफ जेंडर यू विल बी टॉक्सिक. ये नहीं कि only women are kind and nice, or only, all genders have all qualities in them, right? True. If you are not whole and complete and balanced, either people will leave you and you will not be effective in your work, या तो फिर खुद अपने अंदर इवेंचुअली कोई बहुत बड़ा सदमा आ जाता है, या तो फिर एक बड़ी डिजीज आ जाती है, क्योंकि ये एनर्जी है, जब तक हेल्थ क्या है, हेल्थ जब हम कहते हैं मुझे स्वस्थ रहना है, आरोग्य नहीं, स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहने के लिए ये जो बैलेंस होना चाहिए, होम्योस्टेसिस जो कहते हैं, सब जो शक्तियां हैं आपके अंदर बैलेंस में होनी चाहिए. अगर आप इम्बैलेंस में चले गए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आपका बॉडी बोलेगा, वो रिफ्लेक्ट होगी फिजिकल फॉर्म में ऐसे, जो आउट ऑफ बैलेंस आपकी एनर्जी. इम्बैलेंस सोमेटाइजेस एज डिजीज. इंटरेस्टिंग. राइट? बॉडी बेचारा गिव्स यू अ वेकअप कॉल इवेंचुअली कि उठो, इम्बैलेंस चल रहा है, यहाँ कुछ करो, राइट? फिर किया कैसे जाए माँ उसे सही, जो इम्बैलेंस होता है. लोगों को, कुछ लोगों को रियलाइज भी होता है कि हाँ ये मेरे थोड़े से नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, मुझे पता है कि मेरी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, मुझे इसे बैलेंस करना चाहिए, पर कर नहीं पाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने आप पे काम नहीं किया है और करना नहीं चाहते, राइट? इट इज़ हार्ड वर्क अचीविंग होलनेस. अभी पूर्ण योगा जो है, इंटीग्रल योगा जो है, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और सिखाती हूँ, श्री अरबिंदो और मदर का जो इंटीग्रल योगा है, पूर्णता क्या है कि हमारे अंदर जो भी सेल्व्स हैं उनको हम साथ लेके चलें, राइट? और वो करने के लिए साधना करनी पड़ती है, ये अपने आप नहीं जुड़ जाता. इसीलिए इसे योग कहते हैं, क्योंकि ये एक साधना है, ये एक तपस्या है, करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है अपने आप को, जो दिव्य शक्ति है उसके साथ जुड़ना पड़ता है, अपने आप को अर्पित करना पड़ता है. तो इसे वक्त लगता है, टाइम निकाल के
साधना करनी पड़ती है, राइट? सो it's not easy. It takes time, it takes effort, it takes years. तो it is so much easier कि भाई छोड़ कौन क्यों करे, राइट? जो चल रहा है चलने दो. और सोसाइटी अलाउ भी कर लेती है ना बैड बिहेवियर. अभी हमारे फैमिलीज में देखो, वी अलाउ बैड बिहेवियर इन आवर रिलेशनशिप्स. अच्छा प्यार है तो चलो समझ लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो. So instead of actually standing up for what is not okay and saying this is not okay, we allow bad behaviors. That's the reason. Until someone wakes you up and says this is unacceptable. No? Yeah. मां, जिस प्रकार आपने someone wakes you up की बात कही और आपने wholeness की बात कही, मैं मानती हूँ कि हम सब इंडिविजुअल सेल्फ्स अपने आप में होल हैं, हमारी सोल कंप्लीट है. फिर भी हम एक पार्टनर ढूंढते हैं, एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे पैटर्न से रियलाइज करवाता है, हमारे पैटर्न्स रिकग्नाइज करवाता है, हमें खुद से रूबरू करवाता है. जो पार्ट्स हमें पता ही नहीं थे, हमारे अंदर ये एनर्जीज भी हैं, वो जब एक दूसरी एनर्जी हमारी लाइफ में आती है तो हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं. अगर हम हैं कंप्लीट, फिर भी हम वो पूर्णता बाहर क्यों ढूंढते हैं? यहाँ पे मेरा सवाल ये होगा. बिल्कुल, तो हम कंप्लीट हैं, बट वी आर लाइक अ सीड इन, पोटेंशियली वी आर कंप्लीट, लेकिन उसको पूरा मैनिफेस्ट करना है ना. जो स्पीकिंग ट्री जो सीड के अंदर है, उस ट्री को निकलना है ना. तो सीड से ट्री बनने तक क्या चाहिए? सीड को एक सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, सूरज चाहिए, राइट? फिर जाके जो अंदर का पोटेंशियल है वो निखर आता है, राइट? सो रिलेशनशिप्स आर अ पाथ टू आवर अनफोल्डिंग. हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है, काबिलियत है, जो भी पूर्णता है, वो अभी सिर्फ पोटेंशियल है, प्रकट नहीं हुई, अप्रकट है. तो क्या कहते हैं कि हमारा सोल जो है वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि इस जन्म में ये सब लोग मुझे मिलेंगे. और पहले से चूज करके आती है, कहते हैं ना. मैं उनको ये सबक सिखाऊंगा, मेरे थ्रू वो ये सीखेंगे और उनके थ्रू मैं ये सीखूंगी, राइट? तो एक 2-वे प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि ये हमारे कार्मिक जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के साथ. तो वी से इन आवर वर्क, यू नो, नाइदर फ्रेंड नॉर फो, ऑल अलाइक आर योर टीचर्स. तो अगर आपकी लाइफ में आपने सोचा मैंने तो राम जी से शादी कर ली लेकिन ये तो रावण निकले, राइट? हो सकता है. सो देन यू गोट टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाई डिड दिस हैपन टू मी? कि रावण का भी एक रोल है ना. अगर बात की अगर रावण नहीं होते तो राम जी का जो अवतरित पर्पस था, he had incarnated to change a yuga and bring in a new age, right? Same for Krishna. जो भी अवतार लेते हैं, जो भी जब भगवान अवतार लेते हैं, it is to move evolution forward to the next level. So that creative challenge is sent by the so-called anti-divine force. तो उसका भी एक रोल होता है. तो ये मैं युग परिवर्तन की बात कर रही हूँ, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ में भी माइक्रोकॉस्म पे वो है, ब्रह्मांड के लेवल पे, लेकिन पिंडांड के लेवल पे भी वही होता है. दैट वी विल अट्रैक्ट इनटू आवर लाइफ certain challengers, so that in dealing with those challengers, in overcoming those challengers, we rise in our consciousness. We unfold capacities that we did not know we had, because we have to in order to survive and thrive and move forward, right? तो ये भी एक evolution का एक जरिया है कि ऐसे भी लोग आ जाते हैं हमारे लाइफ में. But coming to therefore this thing of love and partnerships, अगर हम complete हैं तो फिर हम क्यों ढूंढते हैं किसी और को? क्योंकि जब तक हम कंप्लीट अंदर से हमने अपने अंदर के शक्ति तत्व को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया, अपने अंदर के शिव तत्व को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया, और उनका जो सामरस्य है, जो इनर वेडिंग है, सेक्रेड यूनियन है, अगर वो पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, हम पूरी तरह से अपने अंदर के अर्धनारीश्वर को
प्रकट नहीं कर पाए अब तक, ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना, ये नहीं कि इमीडिएटली होता है, जन्म लग जाता है, जन्म लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो because we have not found that wholeness inside, we feel incomplete. True. Correct. तो वो जो तो ये तो हमारे कृष्ण लीला तो पूरी तो यही तो है ना कि the whole story is या तो मिलन या तो विरह, या तो मिलन या तो विरह। तो विरह का जो एक रस है, कि मुझे जो मैं प्रेम जानती हूँ जो हो सकता है, जो होना चाहिए, जिसका मैं द एक्सपीरियंस आई लॉन्ग फॉर, ये एक लॉन्गिंग है, करेक्ट, कि एक पूर्ण प्रेम हम जानते हैं कि इट्स पॉसिबल। आई एम अ ह्यूमन, समवेयर इनसाइड मी आई कंटेन अ डिवाइन स्पार्क, एंड दैट इज व्हाई आई फील that incredible power of love, the experience of unconditional love that will fulfill me and complete me. This must be possible, right? So we yearn for that, we long for that. वो भी एक जैसे कि it is not a bug, it's a feature of the design. हाँ, वो naturally हम बनाए ही हैं ऐसे, है ना? अंदर से वो हार्डवायर दिया है evolution ने, कि वो शिव अपनी पार्वती को ढूंढेंगे और पार्वती अपने शिव को ढूंढती है। करेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वी एक्सपेक्ट अ ह्यूमन बीइंग टू कंप्लीट अस, बट द रियल वर्क इज ओनली द डिवाइन इज द कंप्लीट एंड ट्रू बिलवेड। Yes. The fullness of love that we want will only come when we are able to have union with the divine. Okay, that full oneness of unconditioned consciousness, only unconditional love is available from that place. Okay, so प्रॉब्लम हो जाता है जब हम सोचते हैं कि मैं आधी अधूरी, कोई और आधा अधूरा मुझे पूरा करेगा, बट हाँ, यू स्टिल रिमेन इनकम्प्लीट। और मैम कितना फ्लॉड है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप आधे अधूरे हैं तो आप एक आधे अधूरे को ही अट्रैक्ट करेंगे, और फिर आप दो लोग आधे अधूरे रह जाएंगे, वो यूनियन हो ही नहीं पाएगा। But if you seek your wholeness with the divine and the other seeks wholeness with the divine, then you come into your wholeness, you gift your wholeness to the other. Wow. Right? How beautiful is that? That is the happiest relationship. Yeah. But it takes work, it takes effort. It's a profound self-perfecting, psychological, spiritual process. Constant work on oneself. अभी मुझे हमेशा ये पिक्चर याद आती है, अनुष्का शर्मा की पहली पिक्चर आई थी, रब ने बना दी। हाँ, रब ने बना दी जोड़ी। तो शाहरुख looks at her and says, तुझ में रब दिखता है, right? तो somewhere is एक बहुत गहरा सत्य है उसमें कि हम रब को ढूंढ रहे हैं, हम किसी एक पर्सन को नहीं ढूंढ रहे, हम रब को ढूंढ रहे हैं, उस इंसान के थ्रू हम डिवाइन को ढूंढ रहे हैं। So we must realize that people are escorting us to the beloved. They are not the beloved. We should not think. So there's a beautiful book by Trebby Johnson called The World is a Waiting Lover. So this whole world can become the divine who's trying to make love to you. When you feel a beautiful cool breeze, you feel intoxicated. नहीं लगता कि जैसे कि मग्न हो गए हम, right? The universe loves you. Yeah. Or when you're eating a really perfect meal, you just feel someone loves me so much that I can experience this delicious taste of life. Yes. So finally the whole point of life, मकसद is रसानुभव, नहीं कि हम रस चाहते हैं कि ये जो रब है, ये जो कृष्ण है, ये जो शिवा है, ये जो अल्लाह है, ये जो बुद्धा है, बुद्ध चित्ता है, हम क्या चाहते हैं कि उसका अनुभव चाहते हैं। बिल्कुल। और अनुभव का एक रस होता है, तो जब वो रस हम टेस्ट करते हैं, राइट, तब जाके जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है हमारी आत्मा को, हाँ, कि शायद डिवाइन लव ऐसा होगा। हाँ। तो यही बात है कि वी आर लुकिंग टू एक ब्यूटीफुल, जो इस्लाम में कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इट्स बेसिकली देयर इज नो बिलवेड बट द बिलवेड, राइट। हम ढूंढ रहे हैं वो अल्टीमेट प्रेमी को, लेकिन हम किसी एक जन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो हर जन है, हर चीज है, राइट। तो देयर इज ओनली वन बिलवेड, एंड दैट इज द बिलवेड।
बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और ये बात मुझे ये रिमाइंड करवाती है, और मैं ऑडियंस को भी करवाना चाहूँगी। कहते हैं ना कि आप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मान लीजिए आपका पार्टनर ही है, तो जो फीलिंग आपको उस पार्टनर के साथ आ रही है, जो प्यार आपको उनके साथ महसूस होता है ना, वो सिर्फ 1% है उस डिवाइन लव का। और वही आपको रियलाइज करवाता है कि अगर इतना प्रेम मैं इस इंसान से कर सकता हूँ तो भगवान से कितना करूँगा। बिल्कुल। माँ, जिस प्रकार आपने यूनियन की बात की, अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेशली जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यूँ तो सबके अंदर वो दिव्य तत्व है, पर हमें लगता है कि जैसे शिव और पार्वती स्प्लिट हुए फिर वो यूनियन हुआ, वैसे हमारी सोल भी कहीं ना कहीं स्प्लिट हुई है। और ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके चलते हुए सामने आते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है। डू यू थिंक ऐसा कुछ होता है कि एक ट्विन फ्लेम आएगा, वो आपको पूरा करेगा, आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम होता है? इज दैट ट्रू, और आर दीज जस्ट कॉन्सेप्ट्स? व्हाट डू यू थिंक? See, I think at the ordinary human level, हमने पहले अपने आप को कंप्लीट करना है। जो ट्विन फ्लेम हम ढूंढ रहे हैं, अगर आप औरत हो आप अपने अंदर के शिव जी को ढूंढ रहे हो, अगर आप मर्द हो तो आप अपने अंदर की शक्ति को ढूंढ रहे हो, तो वो है आपका ट्विन फ्लेम। ओके, बहुत बहुत कम बार ऐसा होता है कि खरे ट्विन फ्लेम इन 2 डिफरेंट बॉडीज इनकारनेट, जब एक बहुत बड़ा कार्य होना है, जब जैसे कि युगा चेंज ऑफ युग परिवर्तन। सो व्हेन रामकृष्णा एंड शारदा माँ come together, they are supposed to be like twin flames, right? They're so complete. Or Sri Aurobindo and the mother, right? कि they have come to take evolution to the next level. वो आए हैं कि अगले युग की शुरुआत हो। तो एक बहुत ये पर्सनल लेवल के नहीं आ रहे कि मे वी एक्सपीरियंस कंप्लीट लव विद ईच अदर, ये बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पावर रिलीज हो जाता है when twin flames meet. And that level of power is needed for a greater work. It's not for some individual love relationship. Okay, तो मतलब उनका जो कार्य होता है कहीं ना कहीं अपने यूनियन के अलावा एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को रेज करना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए होता है। फिर जाके ट्विन फ्लेम्स अवतरित होंगे और मिलेंगे एक दूसरे को, और उस कार्य का शुरुआत होगा। अगर आप कभी मिले भी किसी और जो आपको लगे कि ये मेरे सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, सोलमेट, वैसे सोलमेट मैं समझ सकती हूँ कि कहते हैं कि एट अ हायर लेवल जो मोनाडिक सेल्फ है उसके बहुत पार्ट्स होते हैं। सो व्हेन इट कम्स डाउन एंड इनकार्नेट्स, इट कैन स्प्लिट इन इट्स लाइक अ सोल ग्रुप that can come as individual souls parts, and then when you meet these people they are like from your soul pod, तो ऐसा लगता है कि मैंने इनको जाना है, मैं तो जानती हूँ। सोल रिकॉग्निशन। हाँ, सोल रिकॉग्निशन। तो ये सोल मेट्स हो सकते हैं। कभी किसी लाइफ में like I feel towards my father, I have such a profound love for my father, so कुछ तो था, ये नहीं कि we got each other, we understood each other completely, no? So that is that soulmate. And it's not only romantic partnerships. It can be between siblings, it can be between friends, it can be between parents, parent child, right? माँ, इसी से मैं इस यूनियन को थोड़ा और इलेबोरेटेड फॉर्म में समझना चाहूँगी। जब हम शिव शक्ति के यूनियन की बात करते हैं, कुछ लोग इस टर्म से डेफिनेटली अवेयर हैं, आई एम श्योर, और वो है कुंडलिनी अवेकनिंग। कि आपके अंदर की शक्ति जब आपके अंदर के शिव से मिल जाती है और वो जो यूनियन होता है, मतलब आपकी शक्ति, आपकी कुंडलिनी राइज हुई। अब ना बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि थोड़े दिन का एक कोर्स किया और थोड़ी मेडिटेशन की कि मेरी कुंडलिनी राइज हो गई है। पहली बात तो इतनी इंटेंस एनर्जी है ये, अगर किसी की कुंडलिनी राइज हो जाती है तो क्या वो उसे संभाल पाएगा? और एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लिविंग फॉर्म में एक ह्यूमन होते होते हम हमारी जो कुंडलिनी है उसको अवेकन कर सकते हैं और वो हमारे अंदर के शिव तत्व से मिल जाती है। हाउ डज दैट हैपन? व्हाट्स योर टेक? या सो द फैक्ट दैट देयर इज कुंडलिनी इज ट्रू। कुंडलिनी शक्ति है, सब संतों ने इसकी बात की है, योगिनीज ने इसके बारे में बात किया है। सो दैट इट एग्जिस्ट। ओके जी।
लेकिन इतने फटाफट आप उसको जागरूक कर सकते हो ये शायद सच नहीं है। कई गुरु ऐसे होते हैं जिनकी सिद्धि इतनी प्रचंड होती है कि because their kundalini is awakened, it's like one lit candle can light another. Yeah. Your sleeping kundalini, because their kundalini is jagrit, they can light yours. इसको शक्तिपट कहते हैं, ठीक है। वो भी गुरु बहुत केयरफुली देंगे, क्योंकि सब गुरु जानते हैं, और सदगुरु हैं, वो जानते हैं कि ये जो बॉडी है जैसे कि 220 वोल्ट्स का करंट ले सकता है, अभी आप उसके थ्रू 220,000 वोल्ट्स का करंट कंडक्ट करो तो ये बर्न हो जाएगा ना। दिस नर्वस, योर एंटायर स्पाइनल एंड नर्वस एनर्जी can burn out. You can get deranged, you can go mad, you can develop all kinds of physical problems. अगर आपके अंदर वो पात्रता ही नहीं। या इसीलिए अभी मैं मदर और श्री अरबिंदो की बात करूं, वो कहते हैं कि for us to get enlightened, for us to come to that Shiva Shakti Samrasya, for us to evolve our consciousness, Kundalini has to eventually participate in that process. लेकिन वो कहते हैं कि आप उस पे जाके घोर प्राणायाम के साथ और घोर हठ योग के साथ डोंट फोकस ऑन दैट, क्योंकि जब तक पूरी तरह शुद्धिकरण नहीं किया गया हो, यू आर रिस्किंग द एक्टिवेशन प्रीमेच्योरली, राइट। तो बेटर है, ये कहते हैं कि आप ग्रेस के थ्रू काम करो, कि यू ओपन योर क्राउन टू द डिवाइन पावर, पीस, लव on a higher plane. No, you open those with your aspiration, with your sadhana, with your prayers, and every prayer is answered, every call is met. So धीरे धीरे जो grace की शक्ति है वो आपके अंदर descend होगी। जैसे वो descend होती है, it will start cleaning you out in a much more gentler way. तो ये है तुम्हारी personal कुंडलिनी, लेकिन ये है cosmic कुंडलिनी, ट्रांसेंडेंट कुंडलिनी, ग्रेस, राइट। तो वो जैसे आएगी वो अपने हद आती है, इट नोज हाउ मच यू कैन टेक एंड इट्स इंटेलिजेंस टेक्स ओवर एंड क्लीन्स यू आउट, प्यूरिफाइज यू। इवेंचुअली when you are ready, spontaneously on its own, your personal kundalini will then rise and meet its Shiva Tattva. That circuit becomes complete. तो माँ वो पात्रता कैसे होगी किसी भी इंसान के अंदर, ये मैं यहाँ से जानना चाहूँगी। तो ये हर लेवल को क्लीन करना है, क्योंकि या तो कहते हैं चक्रा क्लीनिंग करो, लेकिन क्या है फिजिकल बॉडी को क्लीन करना, हमारे कोश है ना, तो यू हैव अ अन्नमय कोश, सो यू गॉट टू मेक श्योर योर physical body is as pure and as clean as possible, right? Eating the right healthy foods, not putting junk into it, not bringing your energy down with alcohol and tobacco and all that, correct? So you have to keep your energy as pure as possible. Second is your prana kosh. So this contains your emotions, right? So तुम्हारी वृत्तियाँ, your emotional nature, right? So if you haven't cleaned out your traumas, right, which or your unreasonable reaction, you have anger issues, you have shame, guilt, you have all these energies. Emotions are energies, right? तो जब तक आप उनको अपने आधार से purify नहीं करते, निकाल नहीं लेते, if this strong energy rises, it can destabilize you because you haven't cleaned out the prana kosh, right? Then you have the mana kosh, the mind. So you have limiting beliefs, you can have just bad will, right? You can be harboring all kinds of negative thoughts. You have unforgiven material in your life, right? So all that is mental energy that is not pure yet, correct? So what is the work then there's at a psychic energy level, our love and our relationships with each other, very often we have kept it conditional, no? Ki I will love you if you love me, and so, or we have again that unforgiveness between each other and so on. फिर वो कर्मा भी रहता है, generational कर्मा होता है, trauma रहता है, ancestral कर्म जो वही अगर वो सब अभी तुम्हारे अंदर भरा है, तो वो एक जैसा कि एक डेड वेट हो जाता है ना. सो नाउ इफ यू आर गोइंग, सो यू डू द वर्क
which is clean yourself out, remove all your physical stressors, mental stressors, emotional stressors, relational stressors, spiritual stressors. वो साधना तुमने करनी है. फिर अपने आप जो देव कृपा है, जो ग्रेस कहते हैं, और जो फिर कुंडलिनी, वो इट्स नॉट जस्ट अ इनएनिमेट एनर्जी, इट इज अ देवी, इट इज अ शक्ति, इट इज अ बीइंग. You can, like I'm talking to you, you can talk to your Kundalini Shakti. It is a goddess. Really? Yeah. We can. Oh yeah. How? You bow to her, you pray to her. जो हम मानस पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करो. कि Divine Mother, I invoke you. Please help me clear my Aadhar. May I be a worthy instrument and vessel for you to rise and express yourself within me. Wow. Right? True. May I be a pure enough vessel so that I can enjoy the bliss of your union with Shiva. May this Aadhar experience the joy of your union. माँ, इससे एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी. जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि जो पूर्णता की हम बात करते हैं, सिर्फ शिव शक्ति नहीं है, और भी आगे बहुत कुछ है. एंड दिस इज अ वेरी न्यू यूनिक पर्सपेक्टिव फॉर मी एज वेल, फॉर यू नो माय ऑडियंस एज वेल. क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल टर्म्स में सोचते हैं तो हमें लगता है कि शिव और शक्ति के यूनियन से वो पूर्णता मेरे अंदर आएगी. बट आपने एक बात कही फैमिली यूनियन की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे अगर हम और डिटेल में समझे तो हम हमारे अंदर की पूर्णता को अच्छे से जान सकते हैं. तो क्या है ये एग्जैक्टली? तो हमारे अंदर एक होली फैमिली है. एट मिनिमम उसमें 4 जन हैं. ठीक है. तो कहते हैं ना, पेरेंट हैज अ चाइल्ड, जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है, फिर पेरेंट चाइल्ड की भी एक रिलेशनशिप होती है. वो फिर जाके फैमिली बनता है. राइट? शिव परिवार. हाँ, बिल्कुल. तो हमारे अंदर जैसे कि एक गणेश जी भी हैं, हु इज द union of the Shiva and Shakti, right? और कार्तिकेय भी हैं जैसे. But there is also that Para Shiva or the Para Shakti, which is the one beyond. It's like the transcendent, like जैसे कि ब्रह्मा बोलो उन्हें, कि the main creative energy, right? So main creator, right? So in a very simple way, this is also coming from कहते हैं कामा मारा, ये दो फोर्सेस हैं. लेकिन फिर माया विद्या, वो भी 2 फोर्स हैं. तो कामा मारा माया विद्या जैसे कि 4-fold सेल्फ बन गए. इन द यूंगियन साइकोलॉजी, कार्ल यूंग जो वेस्ट की आती है, उसमें दे ऑल्सो टॉक ऑफ इरोस, थानाटोस, लोगोस, मिथोस. तो हमारे अंदर हम ज़्यादा करके क्या हैं? हम वी आर फिजिकल एंड वी आर ऑल्सो mental. माने we have a body and we have a mind at a minimum, correct? तो जो physical forces हमारे अंदर है, कामा और मारा, जैसे कि eros and thanatos, the energy of the sexual instinct to procreate and the survival instinct, which is to fight, flight, flee. Correct? So survival instinct and sexual instinct. तो ये फिजिकल बॉडी में हमारे अंदर ये दोनों हैं. काम भी है लेकिन यम भी है. राइट? सो दोज 2 energies have to come together in us. You can think of it as masculine and feminine. Right? But then we also have the mind, and the mind has 2 sides. Brain भी देखो, right brain, left brain. So you have what's called your logical side, your rational side, your logos. But then you also have your mythic, creative, imaginative side, which is called your mythos, right? Logos and mythos. This is your capacity to engage with what is morally right and good. धर्म क्या है, वो सब वो आपके पेरेंट एनर्जी से आता है. लेकिन आपके अंदर का जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड, दैट ब्रिंग्स यू क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, वंडर, प्लेफुलनेस, सिलीनेस, स्टूपिडिटी. वो ये सूफी लोग बहुत अच्छा जानते हैं इससे, जैसे कि यू नो मस्कल अंदर बनना. हाँ. So ये है बुद्धा जैसे कि, और ये है सूफी जैसे, right? So I love actually going to all the different religions and finding the unique gifts
all of them bring and putting them together so I can have as complete a spiritual journey as possible. बिल्कुल. और वो सॉरी टू कट यू हियर बट वो अभी जो इंटरेक्शन है उसमें भी मुझे दिखा कि डिफरेंट रिलीजन से जो आप आर्केटाइप्स लेकर आई हैं जो बहुत अच्छा लगा मुझे दैट वी आर नॉट जस्ट स्टिकिंग टू वन थिंग कि कैसे हर रिलीजन कहीं ना कहीं सेम चीज बोल रहा है, लेकिन उसमें भी एक डिफरेंशिएटर है और जो नेसेसरी है. हर रिलीजन की एक अपनी खूबी है, इसलिए उसका रस भी लेना है. Correct? It's not one uniform thing for a reason. Because it's the same unity, but each one expresses it's like a diamond with different faces or facets. तो हर एक का फेस का आनंद लो ना. आपको बोरिंग क्यों चाहिए? Why do you want vanilla when you can have a tutti frutti with many different flavors? Makes right? sense. Yeah. So that is how I see the rainbow of spiritual experiences. How to take the beauty of all religions. So I bring it down to wholeness as देखिए कहते हैं कि हर उपनिषद का जैसे मेन 4 उपनिषद के जैसे 4 महावाक्य हैं ना, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि एंड सो ऑन. सो मैंने कहा कि जो शक्ति लीडरशिप अगर इसे हम उपनिषद समझें तो उसका जो एक महावाक्य है, जो एक सार है, इट सेज बिकम द वाइज फूल ऑफ टफ लव. ओके, हमारी जर्नी कहाँ जा रही है, हमने क्या बनना है, अगर हमें पूर्ण बनना है वो कैसा लगता है. सो यू हैव टू दीज 2 polarities you have to integrate. The wise fool, you have to integrate your inner parent and your inner child. Become the wise fool. And of tough love, you have to integrate your inner masculine and your inner feminine, right? So tough, be tough when needed, and love as the feminine side, correct? So when you can become the wise fool of tough love, you are as whole and complete in the most basic minimum way. आगे जाके और बहुत polarities हैं, dualities हैं, जिनको भी आप reconcile कर सकते हो और भी पूर्णता महसूस करने के लिए, right? और भी wholeness, completion महसूस करने के लिए. But at a minimum, the 4-fold self. Be your own parent, be your own child, be your own man, be your own woman. How beautiful is that? Regardless of gender. Yeah. Now you have achieved the holy family reunion. बिल्कुल. माँ इसी से ना एक सवाल बहुत से व्यूअर्स के लिए. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पूर्णता है, जो हमने होली फैमिली की भी बात की, जो शिव शक्ति की बात की, वो मैंने अकेले ने खुद के अंदर रियलाइज़ करी. और यहाँ से मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ. मान लीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव ही नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, प्रेम में. तो क्या आपको लगता है कि वो अपने आप में इतने पूर्ण हैं? Some people don't even want children. Yeah. So without judging, you have to compassionately let them choose their path. Every soul is free. शायद इस लाइफटाइम में उस सोल ने डिसाइड किया है कि मैं ब्रह्मचार्य का रस लूंगा. Who are we to decide कि हर लाइफ में तुमने हर चीज करनी है, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्थ, संन्यास सब करना. कौन कहता है? मे बी इन दिस लाइफ टाइम दे हैव कम नॉट टू हैव चिल्ड्रन. एक पुरुषार्थ को चुना है. हाँ, मेजरली करेक्ट. ओके, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस जन्म में या पिछले जन्मों में एक सदमा पहुंचा हो, एक ट्रॉमा हो, एंड उस ट्रॉमा को लेके वो अभी ये महसूस नहीं करना चाहते. सोल शॉक. हाँ, काइंड ऑफ. हाँ, इसको PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, राइट? कि अगर हमारे अंदर कोई एक वुंड है, उस वुंड के कारण हम प्रेम नहीं करना चाहते या बच्चे नहीं चाहते, देन आई वुड से कि डू नॉट चूज लाइफ फ्रॉम योर वुंड, हील योर वुंड एंड चूज लाइफ फ्रॉम योर होलनेस. पहले आप अपने जो आपके अंदर का जो जख्म है, उसे आप मलहम दो, उसे आप पूर्ण करो, उसे आप रेकनसाइल करो और अपने अंदर पूरी तरह से एक शांति लाओ. ये नहीं कि सप्रेशन की शांति, ये है पूर्णता की शांति, राइट? वहां से फिर अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि from this place of wholeness, do I still don't want to be married? Do I still don't want children? If the answer still is yes, then absolutely that is your path in this lifetime. आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने क्या शादी की थी? नहीं ना, लेकिन वो क्या कर गए एक कम उम्र में,
राइट? तो हर सोल अपना कर्मा लेके आता है कि मैंने इस जन्म में ये अनुभव करना है, राइट? सो वी आर नोबडी टू जज. इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम फैमिली में अननेसेसरी बहुत प्रेशर डालते हैं कि अच्छा अब तो उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किया. Yes. लेकिन आजकल शादी होके 10 साल हो गए, बच्चे क्यों biological नहीं. clock is ticking. करेक्ट. और ये बहुत प्रेशर डाल देता है True. कपल पे और इंडिविजुअल पे, बहुत प्रेशर डाल देता है. एंड फ्रैंकली आई फील इन दिस डे एंड एज, आजकल जो एक टाइम था जब ये सोसाइटी सेट थी इस इन नियमों पर, लेकिन आजकल वो नहीं रहा. यू नो, जैसे कि सोल्स आर अवेकनिंग. Yeah. ये जो पुरानी जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे, अभी आप कास्ट सिस्टम देखो, जो भी देखो, दिस इज नो लॉन्गर ट्रू फॉर हु वी आर फॉर अ ग्लोबल एज. True. It is no longer true. So just because something served a past doesn't mean you have to continue it into the future. Yeah. Right? Every generation, ये हर zeitgeist कहते हैं कि हर युग का एक सत होता है. तो इस युग का क्या सत है? हम पिछले युग का सत लेके क्यों आगे बढ़ रहे हैं? Right? कलयुग को कलयुग की तरह ही Yeah. चलना चाहिए. और सतयुग लाना है. और सतयुग में किन नियमों का पालन करना है? नए नियम बनाएंगे. हाँ. क्यों नहीं? राइट? सो यू थिंक कि हम उस कॉस्मिक शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल. यही तो है मदर और श्री अरबिंदो का मैसेज. ये तो सबसे उनका अवतरित होना इसलिए था कि ये युग अभी समाप्त हो रहा है और एक नया युग जन्म ले रहा है. और इस बारी हम उसमें शामिल हो सकते हैं हमारे योग के जरिए. We can expedite the process. We can participate in our own evolution, conscious evolution. Right? बिल्कुल माँ. एंड आई एम श्योर कि आज के इस एपिसोड से लोग अपने अंदर के उस शिव तत्व और शक्ति तत्व को पहचाने और उनका यूनियन हो, और फिर जो एवोल्यूशन होगा वही शायद वो युग परिवर्तन है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही एम्पावरिंग आज का ये डिस्कशन था. आई एम श्योर कि जो भी एक स्पिरिचुअल सीकर ने इस पॉडकास्ट को देखा है उसे तो अपने अंदर की एनर्जीज का बहुत ज़्यादा आज ज्ञात हुआ होगा, और यही मेरा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट के थ्रू. सो इट वाज डेफिनेटली वेरी लवली टू हैव यू ऑन द शो टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड जो भी विजडम आपके थ्रू फ्लो हुई, आई थिंक जो हम कह रहे थे कि चैनलिंग जो हुई है और जिस मंत्र से हमने स्टार्ट किया, आई थिंक वो एनर्जी वाज मेंटेन थ्रू आउट द पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा लगा. मैंने भी बहुत कुछ सीखा पर्सनली. सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे. Thank you, Rangoli. It was a delight. तो जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही कहा था, आज आपको आपके अंदर का वो शिव तत्व और शक्ति तत्व उससे हम रूबरू करवाएंगे. अगर वो आउट ऑफ बैलेंस है तो उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे वो कुंडलिनी राइज होती है, कैसे वो शक्ति शिव से मिलती है, किन लोगों में मिलती है, क्या आप उनमें से एक हैं, क्या आपके अंदर वो पात्रता है कि आप उस शक्ति को संभाल सकें. जैसा मैंने कहा कि प्रे टू दैट शक्ति. जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, उस शक्ति को ऑनर कीजिए और फिर आपके अंदर के शिव से वो मिलेगी. और कुछ नए पर्सपेक्टिव्स की भी हमने बात की, जैसे फैमिली यूनियन. सच ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स जो कि आज के इस पॉडकास्ट से आए. तो हमेशा जब हम ऐसा पॉडकास्ट करते हैं, स्पेशली जब हम मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर की बात करते हैं, सो आई थिंक एक बहुत ही एम्पावरिंग एपिसोड हमें मिलता है, और पर्सनली ये भी उनमें से एक ही था. तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपने कितना रिलेट किया. आने वाले पॉडकास्ट में हम माँ के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मैं स्पीकिंग ट्री के माध्यम से आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल और स्पिरिचुअली एनरिचिंग टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.